आज 26वां कारगिल विजय दिवस है। देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, देश इस साल यानी 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है, जो भारत के इतिहास में गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये वो दिन है जब 1999 में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों को फिर से हासिल किया था। इस मौके पर भारतीय वायुसेना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कारगिल के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना प्रमुख ने कहा है कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और शौर्य और अटूट संकल्प का प्रतीक है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनके पराक्रम से ये ऐतिहासिक विजय संभव हुई। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल के जवानों को श्रद्धांजलि दी है और कहा है, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, आज 26वां कारगिल विजय दिवस है और इस कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है। देश भर में आज कार्यक्रम का आयोजन भी होना है। बीजेपी मुख्यालय में 2 बजे कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है। कार्यक्रम को खुद जेपी नड्डा संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी जा रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिट गए। मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें, उन्होंने भी शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज 26वां कारगिल विजय दिवस है और इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जो हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और ये देखिए, 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कारगिल दिवस पर तिरंगा लहराया गया है। कारगिल दिवस पर झंडे को दूसरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, सलामी दी गई है। तो देखिए, लद्दाख में कारगिल विजय दिवस पर उत्साहपूर्ण माहौल है, जहां भारतीय सेना ने इस ऐतिहासिक दिन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर प्रमुख स्थानों पर झंडारोहण किया गया है और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई है। कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों के स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। युद्ध के दौरान यानी युद्ध के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए इस दिन को भारतीय सेना की साहसिकता और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया और भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। देखो, आज देश नमन कर रहा है ऐसे वीर पराक्रमी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया। वो दिन देश याद कर रहा जब 6 मई 1999 को पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी और भारत के वीर जवानों ने उनको नेस्तनाबूद किया। और आज 26 तारीख ये कारगिल विजय दिवस, जहां हम कारगिल विजय की
शरीर को ऊपर उठाएं, दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर come into Dandas उन and बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। breathing. देखो आज देश Draw body legs deeply. नमन कर हम यहाँ पे पद यात्रा के लिए आए हुए हैं जिसको लेकर हम अपने जो शहीदों को न भूले हुए उनकी याद में यहाँ आज हम पद यात्रा मनाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हम इससे ये पैगाम देते हैं, इससे ये पैगाम मिलता है कि हम एक पद यात्रा के थ्रू भी हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। हम यहाँ पे पद यात्रा के लिए आए हुए हैं जिसको लेकर हम अपने जो शहीदों को न भूले हुए उनकी याद में यहाँ तो देखिए आज 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, कई कार्यक्रम होने हैं। उधर अगर बात कर ली जाए बीजेपी मुख्यालय की तो 2 बजे यहां पर कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए ऐलान किया गया है। जेपी नड्डा खुद इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तीनों सेना अध्यक्षों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही साथ सभी सैनिकों के वीरता को यहां पर सलाम किया गया है। आज देश भर में कई कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है। पदयात्रा की बात कर ली जाए या फिर मैराथन की बात कर ली जाए, यहाँ पर छात्रों को जागरूक करने का भी ऐलान के साथ साथ कई कार्यक्रम होने हैं। देश भर में कई कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि आज देश 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। देखिए आज 26वां कारगिल विजय दिवस है। भारतीय वायुसेना के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश भर में आज कई कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हैं। उन्होंने शहीद हुए सैनिकों को यहाँ पर सलामी दी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तीनों सेनाध्यक्ष इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद भी रहे हैं। तो देखिए आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम करने का ऐलान भी किया गया है। तो आज 26वां कारगिल विजय दिवस है। देश भर में कई कार्यक्रम करने का आयोजन हुआ है। दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए भारत के इतिहास में गौरव का ये प्रतीक बन चुका है कारगिल विजय दिवस। ये वो दिन है जब 1999 में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों को फिर से हासिल किया था। इस मौके पर भारतीय वायुसेना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कारगिल के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना प्रमुख ने कहा है कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, शौर्य और अटूट संकल्प का प्रतीक है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनके पराक्रम से ये ऐतिहासिक विजय संभव हुई। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल के जवानों को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहला सवाल सर मेरा यही रहेगा, किस तरीके से आप विजय दिवस को देखते हैं, कारगिल विजय दिवस को, और कितना बड़ा दिन ये हमारे भारतीयों के लिए है?
जी सुमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को आज के दिन की बधाई देता हूँ। जी। और मैं आज के दिन अपने जो भारत के सशस्त्र सेना हैं, तीनों आर्म्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये उनके अदम्य साहस का एक परिचय है। देखिए, उन सारे 527 सैनिकों ने जितना अपना सर्वोच्च जो निछावर है वो देश के लिए किया था, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और उन सारे सैनिकों को भी जिन्होंने कि बहुत बड़ी साहस दिखाई है, जिन्होंने अपने बहुत तरह के इंजरीज लिए थे, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। तो ये एक ऐसा दिन था कि देश के लिए उन्होंने जो भी किया वहाँ पे ऊंची हाइट्स में, याद रखिए इन लोगों ने, जो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे, जो कबायलियों के भेष में थे मोस्टली, उन्होंने जिन जिन हाइट्स को उन्होंने कैप्चर किया था, चाहे वो जो 0.5108 से लेके तालुनांग रिज सांकृति को लेके पूरा का पूरा जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिससे कि हमारा नेशनल हाईवे 1A डायरेक्टली उनके लाइन ऑफ फायर में था, जिससे वो पूरा का पूरा जो लद्दाख है उसको हमसे काट सकते थे। याद रहे उन दिनों में हमारे पास में मनाली के तरफ से ऑल वेदर रोड्स कोई नहीं था, तो इस हाइट को काट देने से, इस नेशनल हाईवे को काट देने से वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। तो उस स्थिति में जिस तरह से हमारी सेना ने एक्शन लिया था वो बिल्कुल सराहनीय था। लेकिन इसमें बहुत सारे एक अलग फैक्ट्स भी आए हुए थे। ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमारी विजिलेंस जो थी, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग थी उन रिज लाइंस पे, वो जो विंटर सीजन होता है उसमें उस तरह की कोऑर्डिनेटेड नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए जी। और उसी में उनको मौका मिला कि चोरी छुपे उन्होंने आके वो सारे हाइट्स को कैप्चर कर लिए, उन्होंने उस पर इन्फिल्ट्रेट किया। और ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन विजय था, ये इसीलिए था कि उन सारे पाकिस्तानी सेना को वहाँ से खदेड़ा जा सके या उनको मार के भगाया जा सके। बहुत हार्श टेरेन था, ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, चढ़ने में बहुत सारे हमारे जो सेना थे वो बलिदान उनको देना पड़ा, क्योंकि अपहिल टास्क जो होता है, अपहिल चढ़ने में, जैसे टाइगर हिल को कैप्चर किया, वो 0.4875 को उन्होंने कैप्चर किया हो, त्रोलिंग को किया हुआ हो, इन सबों में काफ़ी सारे सेना हमारे जो थे घायल हुए और मारे भी गए। और ये एक पहला ऐसी लड़ाई थी जिसमें कि एक संयुक्त मोर्चा जो था संभाला गया। पहले तो सिर्फ आर्मी ने अपना पोजीशन संभाला था, सिर्फ आर्मी ऑपरेट कर रही थी, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि फिर एयरफोर्स को उन ऊंचे हाइट्स पे क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाए। और ये पहले ही बार ऐसा था कि जहाँ पे कि एयरफोर्स ने भी बहुत बड़ी जो अपनी भूमिका है वो निभाई थी। हमारे मिराज 2000 जो थे ये बहुत कारगर में साबित हुए थे, बहुत इफेक्टिव साबित हुए थे। और ये एक पहला ऐसा वॉर था जो कि लाइव टीवी पे हमने अपने घर में देखा था। हम सैल्यूट करते हैं उन सारी सेनाओं की। और फिर सारे उन एरिया को लिबरेट किया गया। तो ये सब तो वहाँ की फैक्ट्स थी, लेकिन इससे बहुत सारे लेसन्स भी हमने लर्न किए। एक तो जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होता है अपने फ्रंटियर्स पे, इस पे बहुत इफेक्टिव और विजिलेंट आपको रहना पड़ेगा। ये कारगिल का तो हमने देखा था। उसके बाद देख लीजिए गलवान में क्या हुआ। गलवान में भी उसी इंटेलिजेंस गैदरिंग में चूक हुई थी, जिससे कि पेंगोंग के एरिया में चीनी सैनिक जो थे वो फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक आ गए थे। उन्होंने बहुत सारे एरिया में जो आगे बढ़ गए थे वो हमारे विजिलेंस के समझ में आया नहीं था, या अगर आया था तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी। और यही चीज़ हमें डोकलाम में भी मिला था। तो भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी इसमें सीख मिली थी कि इंटेलिजेंस गैदरिंग को सबको एक साथ में किया जाए और जितने अलग अलग इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं सबों को एक साथ लाया जाए। इसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और प्रिपरेशन होती है, खास करके बीहड़ टेरेन में, वो चीज़ किया जाए। और ये चीज़ कहते थे कि यहाँ पे जितने भी फोर्सेस थे अपने को, सबों को एक साथ यूज़ किया जाए। जो हमारे BSF के थे, ITBP के लोग हैं, भारतीय
सेना के लोग हैं, भारतीय ठीक है, सेना बहुत में बहुत भी। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपने कीमती वक्त निकाला।